बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर नंबर 1 के बाद चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसकी हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट की थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 7 किए थे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको y का नाम दे देते हैं, लेट कर लेते हैं। इसको y के इक्वल लेट कर दिया, एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र डिवाइड बाई एक्स स्क्र माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उससे पहले ये करते हैं, न्यूमिरेटर में ना फार्मूला क्लोज है a प्लस बी का होल स्क्र, फॉर्मूला क्लोज है, इसको ओपन कर लेते हैं। इस ओपन करने का ये फायदा होगा, डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगी। ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र, उसके बगैर भी कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे फार्मूला ओपन करते हैं, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2, ए की वैल्यू एक्स स्क्र, बी की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस 1। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 का स्क्र 1, 2 एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई होगा 2 एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस 1। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्र ओवर एक्स स्क्र माइनस 1। तो यहाँ भी यूज होगा क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, सेकंड वाला जो फंक्शन होता है, यानी न्यूमरेटर में जो फंक्शन होगा वो फर्स्ट फंक्शन, डिनोमिनेटर में जो होगा सेकंड फंक्शन। डिनोमिनेटर में जो सेकंड फंक्शन है उसका स्केयर लेके डिनोमिनेटर में एज इट इज लिखेंगे, सेकंड वाला फंक्शन न्यूमरेटर में एज इट इज आ जाएगा। और डेरिवेटिव होगा फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन क्या जो न्यूमरेटर में लिखा होगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्र, दरमियान में माइनस, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा है उसको एज इट इज, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्र, और लास्ट पे डेरिवेटिव होगा फर्स्ट फंक्शन का। तो फर्स्ट फंक्शन है डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र माइनस 1। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन की पावर 1 है, अगर इसकी होल ब्रैकेट की पावर 1 होगी तो ब्रैकेट में जितनी टर्म्स ऐड होंगी उन सबका डेरिवेटिव सेपरेट, ऐड या माइनस। तो अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज एक्स स्क्र माइनस 1। तो एक्स की पावर 4, 1 और 2 एक्स स्क्र का डेरिवेटिव सेपरेट। तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4, सेकंड नंबर पे डी ओवर डी एक्स ऑफ 1, और थर्ड नंबर पे डी ओवर डी एक्स ऑफ 2x का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे भी देखा जाए फंक्शन की पावर 1 है तो यहाँ पे दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स की पावर 4 पे पावर रूल अप्लाई होगा। तो पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या था, आपके पास कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर आ जाए तो पावर स्टार्ट में और पावर में से 1 माइनस। तो यहाँ पे 4 स्टार्ट में, 4 में से 1 माइनस, फिर बेस का डेरिवेटिव, तो बेस एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होगा। डेरिवेटिव ऑफ 1 कांस्टेंट इज, एनी कांस्टेंट इज 0, 2 कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल क्या पावर रूल होगा, 2 स्टार्ट में 2 माइनस 1, और बेस का डेरिवेटिव एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा, माइनस एक्स 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट, एक्स स्क्वायर पे पावर रूल, 2 स्टार्ट में 2 में से 1 माइनस, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट में 4 में से 1 माइनस करें 3, 4x क्यूब टू टू द 4x माइनस x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, और ये 2 में से 1 माइनस करेंगे 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले एक्स स्क्वायर को 4x क्यूब प्लस 4x ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर माइनस 1 को,
एक्स स्क्वायर 4x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा 4x4, एक्स स्क्वायर 4x से मल्टीप्लाई होगा बेस सेम तो पावर ऐड 4x क्यूब, -1 जब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा साइन चेंज, -1 4x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा -4x क्यूब, माइनस प्लस माइनस -4x, प्लस 2x, x4 से मल्टीप्लाई होगा 2x5 और साइन माइनस में 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2x और माइनस से मल्टीप्लाई होगे -2x, 2x स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई होगा 2 टू द 4x क्यूब और साइन माइनस में डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब कैंसिलेशन करते हैं, तो जो टर्म की कैंसिलेशन हो रही है तो उसकी कैंसिलेशन, फर्स्ट में x स्क्वायर 4x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा 4x5, तो 4x5 में से 2x5 माइनस करेंगे 2x5 एज इट इज, नेक्स्ट -4x क्यूब प्लस 4x क्यूब कैंसल, माइनस ये -4x क्यूब एज इट इज आ जाएगा, -4x भी एज इट इज, -4x -2x -6x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अगर नेक्स्ट करना चाहें तो 2x कॉमन आ जाएगा, यहां पे रह जाएगा x की पावर 4 -2x स्क्वायर और यहाँ पे -3, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन होगी, आगे करना है तो कर दें, यहां तक भी आंसर ठीक है। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में डिफरेंशिएट करना है अगेन, तो यहां पे भी हम सबसे पहले तो इसको लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -3, तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -3, तो न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है, कौन सा रूल अप्लाई होगा, कोशेंट रूल, सेकंड वाला फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, व्हाट इज सेकंड फंक्शन, एक्स स्क्वायर -3। अब हम क्या कर देंगे, इसको सेपरेट डेरिवेटिव ले लेंगे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल 2 स्टार्ट में 2 - 1 आ जाएगा और एक्स का एक्स स्क्वायर 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो लिखना है लिख दे, ना भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर -3 का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2 × 2 - 1 और 1 का 0, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करें 2x, एक्स स्क्वायर -3, 2 में से 1 माइनस करें -2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, इन दोनों में से 2x कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में रह जाएगा एक्स स्क्वायर -3, 2x कॉमन आया, ब्रैकेट के बाद माइनस साइन चेंज, माइनस एक्स स्क्वायर -1, तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, -3 -1 -4 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा -8 ओवर एक्स स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, और ये आपका आंसर है, किसका आंसर है, dy बाई डी एक्स का। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें हमने डिफरेंशिएट करना है स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसको लेट किया y के इक्वल, इसको दो तरीकों से सोल्व कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर में भी एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है, फंक्शन है, तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि आपने पढ़ा है अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो, उनका स्क्वायर रूट सेपरेट हो, तो दोनों का स्क्वायर रूट होल में आ जाता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट है, स्क्वायर रूट 1 बना देते हैं और इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है 1/2, तो नेक्स्ट आ जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स की होल पावर 1/2 dy बाय डी एक्स। आपके पास अगर फंक्शन जो है जिसका डेरिवेटिव फाइंड करें उसकी पावर अदर देन 1 है, अगर वो वेरिएबल है उसकी पावर अदर देन 1 है और वो वेरिएबल है, तो पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस फिर बेस का डेरिवेटिव होगा, तो बेस क्या होगी जो पावर के अंदर वैल्यू है x, तो यहाँ पे सबसे पहले पावर अदर देन 1 है, यहाँ पे पावर रूल, पावर स्टार्ट में 1/2 स्टार्ट में 1/2 में से 1 माइनस
1 माइनस करने के बाद बेस का डेरिवेटिव, तो पावर के अंदर जो वैल्यू वो बेस, उसका डेरिवेटिव सेपरेट, वो उससे मल्टीप्लाई। तो बेस क्या है 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। अब 1/2 में से 1 माइनस करो, 1/2 में से 1 माइनस किया तो ये आ जाएगा -1/2, 1/2 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, 1/2 -1 एलसीएम लेंगे तो -1/2। तो यहाँ पे भी देखा जाए जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो न्यूमरेटर में वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, कौन सा रूल अप्लाई होगा, कोटेन या कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल में क्या होता है, सेकंड जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज। डेरिवेटिव किसका होगा, फर्स्ट फंक्शन का। कौन सा फर्स्ट फंक्शन, जो न्यूमरेटर में लिखा है वो है 1 प्लस एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज जिसका डेरिवेटिव फाइंड किया है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन वो होगा जो फर्स्ट में लिखा है। क्या है सेकंड फंक्शन, 1 माइनस एक्स 1/2। ये दोनों डिवाइड हो रही हैं, इनकी पावर एक है, पावर सेपरेट कर दें, 1 प्लस एक्स की पावर -1/2, 1 माइनस एक्स की होल पावर -1/2। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ऊपर डेरिवेटिव थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं आप। अब बताओ यहाँ पे जब डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे, फंक्शन की पावर 1 है, दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव सेपरेट। तो फर्स्ट टर्म है 1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे 1 होगा, x की पावर में 1, पावर स्टार्ट में 1, स्टार्ट में 1 में से 1 माइनस करोगे 0, 1 प्लस एक्स 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का 1 हो जाएगा ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में देखा जाए 1 2 3 टर्म्स, ये तीनों नीचे मल्टीप्लाई होंगे तो नीचे आ जाएगा 2 एज इट इज, 1 माइनस एक्स -1/2 और 1 माइनस एक्स प्लस 2, इन दोनों की बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी। क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स -1/2 प्लस 2। डिनोमिनेटर में तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में क्या है 1 प्लस एक्स की पावर -1/2। अब हम इसको मजीद सोल्व करते हैं, तो मजीद सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स 0 प्लस 1 1 माइनस एक्स, 0 माइनस 1 -1, -1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा +1, तो +1 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, कोई साइन चेंज नहीं होंगे, +1 प्लस एक्स एज इट इज आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, और नेक्स्ट आपके पास ऊपर -1/2 पावर नेगेटिव है, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, नीचे जाके पॉजिटिव, तो ये इसके एलसीएम लेंगे 1 माइनस एक्स माइनस इसके डिनोमिनेटर में 2 1 लिख दें, नीचे 2 आ जाएगा, और ऊपर बताएं -1 प्लस 4 क्या आंसर आएगा 3/2, तो क्या आंसर आ जाएगा 3/2, और ऊपर पावर 1 प्लस एक्स की पावर -1/2 नेगेटिव, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव, तो ये 2 से कैंसिल, और रिमेनिंग क्या आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स की पावर 3/2, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। आगे रेडिकल फॉर्म में लिखना लिख दें, ये तो यही आपका आंसर है जी। स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें कह रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, न्यूमरेटर में है 2x - 1, डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट x² + 1। तो अगर यहाँ पे न्यूमरेटर में भी स्क्वायर रूट होता तो हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह स्क्वायर रूट एक करके पहले पावर रूल फिर क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं, y = 2x - 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 का स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड्स पे, तो राइट साइड पे न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल क्या पढ़ा था आपके पास, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, जब न्यूमरेटर में भी फंक्शन आ जाए, वेरिएबल आ जाए, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल आ जाए, तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई होता है। क्वोशिएंट रूल में क्या होगा, सेकंड जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन gx। दिस रूल इज कॉल्ड क्वोशिएंट रूल। तो यहां पे हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो सेकंड फंक्शन है उसका स्क्वायर होगा, वो x² + 1 का स्क्वायर रूट, इसका होल स्क्वायर, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वो आपके पास आ जाएगा 2x - 1 माइनस 2x - 1
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। अब बताएं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट है, मैं इसको एक्सपोनेंट में चेंज कर देता हूँ, 1/2 पावर आ जाएगी। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे जब आप फंक्शन की पावर 1 है तो यहाँ पे ब्रैकेट की पावर 1 है, तो दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव सेपरेट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, डेरिवेटिव सेपरेट होगा d/dx इंटू 2x माइनस d/dx इंटू 1 माइनस दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव सेपरेट हो जाएगा, 2x माइनस 1 एज इट इज। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 पे कौन सा रूल, पावर रूल, 1/2 स्टार्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1। अब बेस का डेरिवेटिव, तो बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो बताएं पहले डेरिवेटिव किसका सेपरेट होगा, एक्स स्क्वायर का, तो कौन सा रूल, पावर रूल, 2x, तो कौन सा रूल, चले बेस का डेरिवेटिव अगर डायरेक्ट नहीं करते, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका सेपरेट हो जाएगा और डिवाइडेड बाय, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। दोबारा देखें, पावर रूल अप्लाई किया, 1/2 स्टार्ट में, 1/2 में से 1 माइनस, अब बेस क्या जो वैल्यू पावर के अंदर होगी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी सेपरेट और प्लस 1 इन दोनों का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हम सेपरेट करते हैं डेरिवेटिव वगैरह। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट से बाहर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट एज इट इज। अब 2x का डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1, 1 कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट क्या होगा, 0 माइनस 2x माइनस 1 इंटू 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2, और साथ में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी सेपरेट होगा तो उस पे पावर रूल 2x आ जाएगा, 2 माइनस 1, और साथ में 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट माइनस ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 नेगेटिव, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव, तो आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ऊपर पावर नेगेटिव नीचे जाके पॉजिटिव, और 1/2 किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। इस 2 में से 1 माइनस करें, ये आ जाएगा 2x, ये 2 से कैंसिल, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब नेक्स्ट क्या होगा, एलसीएम वगैरह लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इस 2x माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई, 2x x से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2x x से मल्टीप्लाई होगा, ये आपके पास आ जाएगा, माइनस एज इट इज रहने देते हैं, x को 2x से मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर, x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो माइनस x, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, ऊपर दो फ्रैक्शंस हैं, दरमियान में प्लस माइनस, एलसीएम फाइंड करते हैं, तो नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट की बेस सेम होगी तो पावर ऐड हो जाएगी, माइनस इस 1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो नेक्स्ट आपके पास इस डिनोमिनेटर के नीचे भी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगी, दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ब्रैकेट स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x डिवाइडेड बाय ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट की पावर 1/2। अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, नेक्स्ट रह जाएगा 2 प्लस x, नीचे इन दोनों की बेस सेम तो पावर ऐड होकर डायरेक्ट में लिखने लगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/2, आंसर इज 3/2, और ये आपका किसका आंसर आ गया, dy ओवर dx का। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे।